हमारी टीम का साइज बहुत छोटा होता है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। शुरुआत में इनकम छोटी ही आएगी और क्या बड़ी आएगी? शुरुआत में इनकम छोटी ही आएगी। हर बिजनेस का यही नियम होता है। पार्लर खुलते ही चालू नहीं हो जाता, जमने में टाइम लगता है। दुकान, कोई भी दुकान खोलो, कोई भी दुकान खुलते ही चालू नहीं हो जाती, जमने में टाइम लगता है। हॉस्पिटल खोलो आप, नया हॉस्पिटल चलता है क्या? कोई नहीं जाता नए हॉस्पिटल में, पता नहीं कैसा होगा, डॉक्टर्स पता नहीं कैसे होंगे, है ना। नया हॉस्पिटल खुलता है, जमने में टाइम लगता है। ऐसे ही किसी भी बिजनेस को जमने में टाइम लगता है। ये बिजनेस का नेचर है, ये नियम है बिजनेस का, ठीक है ना। तो हम मोदी केयर में आते हैं, शुरुआत में सभी को छोटी इनकम आनी है, क्योंकि टीम का साइज शुरुआत में छोटा होता है। फिर धीरे धीरे टीम का साइज बढ़ता है, टीम का साइज बढ़ता है, इनकम बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप जो गोल लेकर आए हो, आपका फोकस उस गोल पे ही होना चाहिए। आप अगर यहाँ सोच के आए हो 1 लाख कमाना है, तो पहले ये पता करो कि 1 लाख आएगा कैसे। पता करो कि 1 लाख आएगा कैसे। अच्छा, 1 लाख ऐसे आएगा कि 4 LB लैक्स निकालेंगे, 1 लाख आ जाएगा। फिर अपनी अप्लाई के साथ प्लानिंग करो कि मुझे 1 लाख कमाना है। अब मुझे बताओ कैसे कैसे लैक्स बनानी है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, और 1 लाख में कितने टाइम में कमा सकते हो। आपकी अपलाइन बता दे कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम में आप कमा सकते हो, ठीक है। और बस फिर काम पे जुट जाओ। जब तक 1 लाख नहीं आ जाते, काम पे जुट जाओ। और मैंने यहाँ पर रख के लाओगे ना गोल को, अपने दिमाग के अंदर फिट कर दोगे कि भाई मुझे इतना कमाना है। जैसे मैं 5 लाख कमाने के लिए आई थी, तो मेरे दिमाग के अंदर यही था, मुझे 5 लाख कमाना है, मुझे 5 लाख कमाना है, मुझे 5 लाख कमाना है। और वही हुआ। पिछले महीने की इनकम वैसे तो मेरी 4,41,000 थी, लेकिन 70,000 रुपए मुझे और एक्स्ट्रा मिले थे, तो मेरी टोटल जो इनकम थी वो 5,12,000 थी, ठीक है। तो वैसे तो 5 लाख पे पहुंच गई, है ना। लेकिन अभी वैसे नहीं पहुंची हूँ महीने के हिसाब से, तो महीने के हिसाब से बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगी, हो सकता है इसी महीने पहुंच जाऊं, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ। तो जो भी गोल आप यहाँ सोच कर आए हो, आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। अगर देखो बड़ा गोल था मेरा, 5 लाख का गोल था, तो 5 लाख का गोल मेरा थोड़ा बड़ा था, बड़ा गोल था मेरा, तो 5 लाख के गोल पे पहुंचने में मुझे 5 साल लग गए, है ना। आप अगर 1 लाख कमाने के लिए आए हो, तो आपका जो 1 लाख का गोल है वो 1.5 साल में पूरा हो सकता है, 2 में पूरा हो सकता है। अगर आप 50,000 कमाने के लिए आए हो, तो आराम से 1 साल के अंदर कमाया जा सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करो, तो 1 साल में 50,000 कमाया जा सकता है। अगर आप 2 लाख कमाने के लिए आए हो, 3 लाख कमाने के लिए आए हो, तो सीधी सी बात है, 2 से 3 लाख की 2 से 3 साल में आप अगर 2 लाख कमाने आए तो इस इनकम पे पहुंच जाते हो। किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 3 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को 4 साल भी लग जाते हैं, लेकिन 3 साल में 2 लाख की इनकम पे आराम से पहुंचा जा सकता है, इवन ज्यादा पे। मेरी तो पता 3 साल में, तीसरी साल में मेरी इनकम 2,85,000 थी, 2,85,000 इनकम थी मेरी तीसरी साल में, तो आराम से पहुंचा जा सकता है। अगर आपका गोल 10 लाख है, तो आप 6 से 7 साल में 10 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो जो भी गोल आप लेकर आए हैं उस पर पहुंचा जा सकता है। अगर बड़ा गोल है तो टाइम लग जाएगा, छोटा गोल है तो जल्दी पहुंच जाओगे। और फिर ये नहीं है कि जो गोल अचीव कर लिया बस बात खत्म। मैंने 5 लाख का गोल अचीव किया, तो मैंने अपना नेक्स्ट गोल बना लिया 11 लाख का। 11 लाख महीने का नेक्स्ट गोल बना लिया मैंने। जिस दिन 11 लाख पे पहुंचूंगी फिर नेक्स्ट बना लूंगी। ऐसे करते करते 1 करोड़ महीने की इनकम पे पहुंचना है मुझे, 1 करोड़ मंथली इनकम पे मुझे पहुंचना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग बताऊंगी पहले तो, और फिर मैं आपको कुछ गोल सेट करना भी सिखाऊंगी, है ना। कैसे गोल सेट करते हैं महीने के, ये मैं आपको सिखाऊंगी। पहले मैं पीडीएफ निकाल लेती हूँ, अभी मैंने पीडीएफ निकाल के नहीं रखा था, मीटिंग स्टार्ट करते ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था। पीडीएफ को मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी, है ना। फिर मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा गोल सेट करना भी सिखाऊंगी, और आप गोल सेट करके ही काम करना। देखो गोल्स, आपके गोल्स कैसे होने चाहिए। कहते हैं कि जितना ज्यादा आप क्लियर होते हो, जैसे मेरा बिल्कुल क्लियर था 5 लाख कमाना है, बिल्कुल क्लियर था। तो कितनी भी आंधी आई, तूफान आई, कुछ भी आया, दूसरी कंपनी के प्लान्स आए, कुछ भी आया, घर में समस्या आई, कहीं और समस्या आई, मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए चलती रही। मैं बिल्कुल क्लियर थी, भैया मुझे मोदी के में सफल होना है और 5 लाख रुपए महीने का कमाना है। तो फाइनली मैंने अचीव कर लिया।
तो ऐसा ही होता है, जितना ज्यादा आप क्लियर होते हो ना अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, उतना ज्यादा चांस होते हैं उनका रियलिटी में कन्वर्ट होने में। जिन लोगों के गोल चेंज होते रहते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते। जैसे आपने एक चिड़िया की कहानी सुनी है। एक चिड़िया थी, ठीक है। चिड़िया का क्या था कि चिड़िया को एक बहुत बड़ा समुद्र पार करना था, और पता चिड़िया के अंदर पेशेंस नहीं था जरा सा भी। चिड़िया ने एक देखा शिप जाते हुए, तो शिप पे बैठ गई समुद्र पार करने के लिए। अब शिप उसको लेके जा रहा था, लेके जा रहा था, लेके जा रहा था, और उसमें जरा सा भी पेशेंस नहीं था। तो चिड़िया ने क्या किया, जैसे उसने देखा कि बगल से एक और शिप जा रहा है, उसने सोचा कि शायद ये शिप उसको नहीं पहुंचा पाएगा। वो दूसरे शिप में बैठ गई कि शायद ये शिप उसको, जो दूसरा वाला शिप है, वो उसको किनारे पे जल्दी पहुंचा देगा। ठीक है। चिड़िया समुद्र में चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। फिर उसने तीसरा शिप देखा। उसने देखा कि ये वाला शिप भी नहीं पहुंचा रहा, अरे सेकंड शिप भी बेकार है। थर्ड शिप में जाके बैठ गई कि शायद ये वाला शिप पहुंचा देगा। थर्ड शिप में बैठी हुई और समुद्र में घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। फिर उसने देखा चौथा शिप बगल से जा रहा है, वहां बैठ गई। ऐसी वो बस शिप चेंज करती रही और फाइनली कहीं नहीं पहुंची। ऐसे हमारी टीम के मेंबर हैं, कंपनियां चेंज करते रहते हैं, कहीं नहीं पहुंचते। कहीं नहीं पहुंचते। हमारी टीम के नहीं, मतलब कुछ लोग हैं, ऐसे नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी। हमारी टीम में 99.9% डायमंड्स हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो भटक जाते हैं, जो शिप चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं, आप भी कुछ लोगों को जानते होंगे, तो जिन्होंने शिप चेंज किया। जैसे बहुत सारे लोगों के प्लान्स आते हैं मेरे पास में, कहते हैं मैंने फलानी कंपनी में काम किया, टिकानी कंपनी में काम किया, इस कंपनी में काम किया, उस कंपनी में काम किया। मैंने कहा कि किसी एक कंपनी में टिक जाते तो कहीं पहुंच जाते। 10 कंपनियों में घूमे, फाइनली कुछ नहीं मिला ना। यही होता है। इसलिए एक गोल होना चाहिए। जो लोग 10 जगह भागते हैं ना, फाइनली उनको कुछ नहीं मिलता है। फाइनली उनको कुछ नहीं मिलता जो 10 जगह घूमते हैं। एक गोल होना चाहिए, और बस उस गोल को पाने के लिए लग जाओ, साम दाम दंड भेद, उस गोल को पाने के लिए लग जाओ। तो कहते हैं कि जितना ज्यादा आप क्लियर होते हो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, उतना ज्यादा उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपके पास में बहुत शानदार कार है, दुनिया की सबसे महंगी कार है, सबसे तेज चलने वाली कार है, लेकिन अगर उस कार के शीशे के ऊपर फॉग है ना, तो वो कितनी भी तेज चलती हो, आप उसको तेज चला नहीं सकते। ऐसे ही कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना, आप अपने गोल्स को लेके क्लियर नहीं हो, बिजनेस को लेके क्लियर नहीं हो, पता है नहीं क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं है ना, तो कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आप सफल नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना, कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आप सफल नहीं होंगे। अगर आपके शीशे के ऊपर फॉग लगा हुआ है, अगर आपको क्लियर नहीं है कुछ भी, तो आप सफल नहीं होंगे। तो पहले डिसाइड कर लो चाहिए क्या, डिसाइड करो क्या चाहिए, डिसाइड करो कब चाहिए, और बस उसको पाने के लिए लग जाओ। सो क्लैरिटी प्रोसीड सक्सेस। जितना ज्यादा आप क्लियर होते हो गोल्स को, ड्रीम्स को लेके, उतना ज्यादा सफलता के चांसेस होते हैं। तो क्लैरिटी प्रोसीड सक्सेस। गोल्स कैसे होने चाहिए, कहा जाता है रिटन गोल्स होने चाहिए, क्योंकि रिटन गोल्स में पावर होती है, मैजिक होता है। रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं। आप भले लिख के देख लेना, जो आप लिखोगे ना वही पूरा होगा। मेरे पास तो प्रूफ है इस चीज का कि जो आप लिखोगे आपका वो गोल पूरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर रिसर्च भी हो रखी है, रिसर्च भी हुई है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल था, वहां पर उस बिजनेस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके ऊपर रिसर्च हुई थी। तो बात है 1979 की। 1979 में जो बच्चे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे थे, उन बच्चों के ऊपर एक रिसर्च हुई थी। उन बच्चों से पूछा गया, जो उस टाइम पढ़ रहे थे, उन बच्चों से पूछा गया कि क्या आपके पास रिटन गोल्स हैं। 3% बच्चों ने जवाब दिया गोल्स रिटन है, एंड उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग भी है। देखो गोल्स भी होने चाहिए, प्लानिंग भी होनी चाहिए उन गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड 13% बच्चों ने जवाब दिया गोल्स तो है बट रिटर्न में नहीं है। ठीक है। 10 इयर्स बाद उन सारे बच्चों को फिर से ट्रैक किया गया, फिर से उन सारे बच्चों को 10 इयर्स बाद ट्रैक किया गया, और पाया गया कि जिन 3% बच्चों के पास रिटन गोल्स थे और परफेक्ट प्लानिंग थी उन गोल्स को अचीव करने की, वो 3% बच्चे बाकी बचे हुए 97% बच्चों से 10-10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो गोल्स उन्हीं के कंप्लीट हुए जिनके लिखे हुए थे। ठीक है, उन्हीं लोगों ने गोल्स अचीव किए जिनके लिखे हुए थे। पॉइंट क्लियर।
तो आपके गोल्स में स्पार्क होना चाहिए, चिंगारी होनी चाहिए। स्पार्क मतलब एज फॉर स्पीक देम ऑफन। अपने गोल्स को बोलो बोलो। पता बोलने में बहुत पावर होती है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आप बहुत सारे लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हो, और आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हो इसलिए आपके साथ में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। इसलिए जब आपको पता है कि बोलने और सोचने में पावर होती है, तो क्यों ना अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। तो अगर आप अपने गोल को बोलोगे, तो बोलने से पता है क्या होगा, ये यूनिवर्स को मैसेज जाएगा। जब हम बार बार किसी चीज को बोलते हैं तो हम उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हो, है ना। आपको कहीं जाना है, एक मिनट ना, आपको कहीं जाना है और आपको डर है कि भैया वो इम्पोर्टेंट काम है, कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस दिन आप जरूर देखना, आप लेट पे लेट, लेट पे लेट और लेट पे लेट होते चले जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी, उस दिन आपको जल्दी जाना है, सारे काम आपको जल्दी जल्दी करने हैं, लेकिन फिर भी उस दिन आप स्पेशली लेट होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जाएगा जिसकी वजह से आप लेट पर लेट होते चले जाओगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमारे बोलने में भी पावर होती है और हमारे हाँ, अब मैं आपके मैसेजेस देख सकती हूँ। और हमारे सोचने में भी पावर होती है। ठीक है ना, इस बात को आप अग्री करते हो, बोलने में पावर होती है एंड सोचने में भी पावर होती है। इसलिए वही बोलो जो आपको चाहिए, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, बस वही बोलो। अगर आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहते हो तो बोलो ना कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम यहाँ से अर्न करनी है। मैं उस टाइम पे 1 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे अर्न कर रही होंगी, कर चुकी होंगी, इस टाइप से बोलो। ठीक है, तो अपने गोल को लिखो भी एंड बोलो भी, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, उन्हीं चीजों को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और बोलने से पता क्या होता है, हमारा कॉन्शियस, देखो एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस होता है 5%, जिसका हम, जैसे मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, जब मैं जैसे कि मैं कार का एग्जांपल लेती हूँ। हम पहले जब हम कार ड्राइव करना सीख रहे होते हैं, आपने कार ड्राइव करना सीखा होगा या फिर स्कूटी ड्राइव करना सीखा होगा, कुछ तो सीखा ही होगा आपने, है ना। तो अगर आपने कार ड्राइव करना सीखा, स्कूटी ड्राइव करना सीखा, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बड़ा ध्यान से चलाते हैं हम। गियर पे प्रॉपर ध्यान है हमारा, एक्सीलेटर पर प्रॉपर ध्यान है हमारा, क्लच के ऊपर प्रॉपर ध्यान है हमारा, है ना, ब्रेक्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान है, स्पेशली ब्रेक पर ज्यादा ध्यान रहता है, पूरे ध्यान से चला रहे होते हैं। फिर जैसे ही हम उसको चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, फ्रीली चला रहे होते हैं, फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली बात करते करते कार ड्राइव कर रहे हैं। अचानक से हमारे सामने कोई आ जाता है, तो पता क्या होता है, क्या दब जाता है। अचानक से हमारे सामने कोई आ जाता है तो ब्रेक लग जाती है, और दिमाग को मैसेज बाधा पहुंचा कुछ हुआ, इससे पहली ब्रेक लग गई। तो ब्रेक किसकी वजह से लगी, कभी सोचा आपने। ब्रेक लगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। हमारे दिमाग को मैसेज थोड़ा लेट पहुंचा कि कुछ गड़बड़ हुई है ना। उसको तो बाद में पता चला, जब कार में ब्रेक लग चुके थे ना, तब उसको पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई है। उससे पहले तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने काम कर दिया, मैसेज दे दिया और तुरंत ब्रेक लगवा दिए। ठीक है ना, सो पॉइंट क्लियर। तो इसको सबकॉन्शियस माइंड में पावर होती है। अगर आप अपने गोल्स को बार बार बोलते हो, आप अपने गोल्स को पॉकेट कार्ड पर लिखते हो, तो इससे क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि गोल अचीव करना मेरे लिए जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमारे अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा काम करने का मन करता है। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों का काम करने का मन नहीं करता है, चलो छोड़ो कल कर लेंगे, अरे चलो छोड़ो परसों कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे ही नहीं रखा है कि ये बिजनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे ही नहीं रखा है कि आप यहाँ 1 लाख कमाना चाहते हो। इसलिए आपको आलस आता रहता है काम करने में, हमें नहीं आता। हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ढंग से मैसेज दे रखा है कि मुझे तो छाना है पूरे इंडिया में, भयंकर तरीके से कामयाब होना है मुझे तो, है ना, लाखों में कमाना है, फिर करोड़ों में कमाना है। ये मैसेज मैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड को दे रखा है, और मेरे पूरे टाइम दिमाग में काम ही चलता है, मुझे फलानी मीटिंग करनी है, ढिकानी मीटिंग करनी है, उसको कांटेक्ट करना है, उसको कांटेक्ट करना है, उसको ये सिखाना, उसको ये सिखाना है। तो पता है मैं बिना थके पूरे दिन काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे मेरा काम करने का मन करता है। मैं बिना काम करे रह नहीं सकती,
मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं मरा मरा सा फील करती हूँ, काम करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। अभी मीटिंग ले में पता है मुझे बहुत मजा आ रहा है ना। और अगर मैं इस मीटिंग को नहीं ले रही होती ना तो मुझे बहुत गंदा फील हो रहा होता। तो काम करने में मजा आता है। और कब आता है? जब हम इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं कि भैया मेरे लिए सक्सेस जरूरी है, तो वो हमारी बॉडी को वैसे ही काम करवाता है। ठीक है ना। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम्स, अपने गोल्स को अनाउंस करो। इससे पता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव रहता है एंड यूनिवर्स में हमारा मैसेज जाता है ना। कहते हैं ना कि जीप पे सरस्वती 24 घंटे में एक बार बैठती है। तो जब हमारे किसी हम अनाउंस कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में अपने गोल को, एंड लोग भी कह रहे हैं कि मैम को पता है उस दिन कार आएगी, मैम को पता है उस दिन ये मिलेगा, मैम पता है 10 लाख रुपए महीने का कमाने लग जाएंगी बहुत जल्दी, मैम पता है बहुत जल्दी जीआरडीडी बन जाएंगी, पता है। तो पता है किसकी जीप पे सरस्वती बैठ जाए किसकी जीप पे सरस्वती बैठ जाओ ये बात सच हो जाए। तो अनाउंस करने से एक तो सरस्वती जी काम करेंगी, दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, और तीसरा हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहते हैं ना बोलने में सोचने में पावर होती है। जो भी हम बोल रहे होते हैं, जो भी हम सोच रहे होते हैं, उन्हीं चीजों को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो काम करेगा। ठीक है ना। सो अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, रीड योर गोल्स डेली एंड कीप देम अराउंड यू। तो ये आपके गोल्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं गोल लिखा कोने में रख दिया ना, गोल्स को सामने रखो, सामने दीवार पे चिपका के पूरे टाइम दिखता रहे और आप उसके लिए काम करते रहो। ठीक है। आपके जो गोल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रिजल्ट बेस्ड गोल्स, एक होता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स। रिजल्ट बेस्ड गोल्स का मतलब होता है मुझे कार चाहिए, ठीक है, मुझे घर चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, है ना, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जैसे मेरे गोल, कल सर मुझसे पूछ रहे थे, आचार्य सर मुझसे पूछ रहे थे, 8 तारीख को मेरी मीटिंग है, ठीक है, रात को 8 बजे प्रमोद आचार्य सर मेरी मीटिंग लेंगे, ठीक है ना, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। तो कल रात को मेरी उनसे 1-on-1 सेशन था, तो सर मुझसे पूछ रहे थे कि आपका गोल क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है। मैं कहा सर बहुत बड़े बड़े हैं, बताऊं क्या। सर ने बोला हाँ बोलो। मैं कहा सर आपकी तरह 4-5 तो घर चाहिए एक घर नहीं चाहिए, आपकी तरह 4-5 तो घर चाहिए, सारे हाउस है ना लग्जरी होने चाहिए, उसके अंदर 4-5-6 काम करने वाले होने चाहिए, है ना। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे कार कलेक्शन चाहिए आपकी तरह आपकी तरह मुझे कार कलेक्शन चाहिए, जैसे आपके पास कार का कलेक्शन है ना, ऐसे आपकी तरह मुझे कार कलेक्शन चाहिए, घर का कलेक्शन चाहिए। और सर बोले अच्छा और इनकम बताना। मैं सर 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना चाहती हूँ बोले हो जाएगा, जो सब कुछ माइंड में डाल दो, यूनिवर्स में डाल दो, हो जाएगा। यहाँ दिमाग के अंदर रख लो, दिमाग के अंदर रख लो कि ये चाहिए, और यूनिवर्स में डाल दो, हो जाएगा। मैं सर डाल दिया यूनिवर्स में ठीक है ना। तो अब ये क्या है, एक रिजल्ट बेस्ड गोल्स है कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। ये सब क्या है, ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स बेस्ड गोल है। लेकिन इनको पाने के लिए हमें कुछ करना तो पड़ेगा ना। सिर्फ सोचने से घर आ जाता तो अब तक 20-25 घर होते मेरे पास में सोचने से घर थोड़ी ना आता है। इन चीजों को अचीव करने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। तो जो काम हमें करने पड़ेंगे उनको हम कहते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल्स। श्री कृष्ण ने भी बोला है कि भैया कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल ऑटोमेटिक है। अगर आप करोगे काम तो फल ऑटोमेटिक है। तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए भाई, प्रोसेस पे फोकस कर लो, वर्क पे फोकस कर लो, एक्शन पे फोकस कर लो, काम पे फोकस कर लो। रिजल्ट तो भैया ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। मैंने कल भी बताया था 5,000 कमाना है तो 5,000 पे फोकस मत करो, 5,000 कमाने के लिए उस काम पे फोकस कर लो, मीटिंग्स पे फोकस कर लो, टीम लोगों को ज्वाइन कराने पे फोकस कर लो, फॉलो पे फोकस कर लो, है ना। अगर आपने फॉलो पे फोकस कर लिया, प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस कर लिया, एंड आपने मीटिंग्स पे फोकस कर लिया, लीड जनरेट करने पे फोकस कर लिया, तो क्या होगा, टीम का साइज बढ़ाने फोकस कर लिया, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने फोकस कर लिया। टीम का साइज बढ़ाना है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है। अगर आपने बीबी है ना, बीबी टीम का साइज और लेवल बढ़ाने फोकस कर लिया तो 5,000 तो अपने आप ही आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? 5,000 तो अपने आप ही आएंगे अगर आपने इस पर फोकस कर लिया तो फोकस करना है तो प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे करो, रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिक है। फोकस करना है काम पे करो कि आज मैं इतना काम करूंगी, इतने लोगों को प्लान बताऊंगी, इतने लोगों का फॉलो अप लूंगी, इतनी मीटिंग्स लूंगी, इतना लीड जनरेट करूंगी, इस महीने मुझे इतना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है, इस महीने मुझे इतने लोगों को ज्वाइन कराना है, ठीक है। और
मुझे अपनी टीम में इतने लोगों को लाना है, मैं 5 लोगों को लाऊंगी, मेरी टीम के लोग भी 5-5 लोगों को लेकर आएंगे और मैं इस महीने ये लेवल अचीव करूंगी। अरे भाई, रिजल्ट्स तो अपने आप ही, जो हमारे सपने हैं वो अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। अगर हमने एक्शन पे, प्रोसेस पे फोकस कर लिया, सपने हमारे ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। तो फोकस किस पे करना है? प्रोसेस पे करना है। पॉइंट क्लियर? प्रोसेस पे फोकस करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पीडीएस बनाने। पीडीएस का मतलब होता है प्राइमरी डेली एक्शन, यानी ऐसे मुख्य कार्य जिनकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है। अब हमारे बिजनेस में ग्रोथ किस चीज से होती है? आपको पता ही है कि हम ऐसे बिजनेस में हैं, ये क्या है? लोगों का बिजनेस है। हमें क्या करना है? यहाँ लोगों को लेकर आना है, ठीक है। अब लोगों को हम कैसे लेकर आएंगे? भाई सिंपल सी बात है, लीड जनरेट करेंगे, फिर हम लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, फिर हम लोगों का फॉलोअप लेंगे और फिर मीटिंग्स लेके उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ये 4 काम हम करेंगे अगर रेगुलर, तो हमारी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। टीम का साइज बढ़ता चला जाएगा, हमारी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है? ये 4 जो हमारे मुख्य कार्य हैं, 4 जो हमारे मुख्य कार्य हैं जिनकी वजह से हमारी टीम का साइज बढ़ता है, वो 4 मुख्य कार्य पे हमने फोकस करना है। तो हमारे प्राइमरी डेली एक्शन है लीड जनरेट, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड मीटिंग्स। तो हमें इन 4 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एवरी मंथ अपना सामान परचेज करना है और टीम बिल्ड करने के लिए इन 4 चीजों पे हमें बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। अगर ये 4 काम हमने रेगुलर 2 साल तक कर लिए ना, ध्यान से सुनिए, ये 4 काम हमने रेगुलर 2 साल तक कर लिए ना, हमारी इनकम लाखों में कन्वर्ट होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो तो अब मैं ये कहूंगी ना, आप करते कहाँ हो? आप में से कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। सो बिल्ड डिसिप्लिन टू डू दीज पीडीएस। आपको क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना है, खुद डिसिप्लिन में रहिए। कोई आपको यहाँ पे हड़काने नहीं आ रहा है ना। कोई आप यहाँ मास्टर नहीं बैठा आपके ऊपर कि आप अगर होमवर्क करके नहीं लाओगे तो आपको डांट पड़ जाएगी। अपने होमवर्क की जिम्मेदारी खुद लीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। और आपको क्या करना है? आपको अपने जो पीडीएस आपने बनाए हैं, आपको डेली चेक करना है कि आपके पीडीएस कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। डेली का काम डेली होना है। आपको अगर महीने के 5 लोग ज्वाइन कराने हैं तो डेली प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, डेली फॉलोअप लीजिए, डेली मीटिंग्स कीजिए, डेली लीड जनरेट कीजिए। तो ये 4 काम आपके डेली होने चाहिए और आप शाम को चेक करेंगे 4 काम आपके हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है ना। तो आपको डिसिप्लिन में खुद रहना है और शाम को ये चेक करना है कि 4 काम हुए हैं या नहीं हुए। ये मेरे गोल्स है, पता है। ये गोल्स जब मैंने लिखे थे ना, तो मुझे बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उतना मैं जानती नहीं थी। जैसे कि अभी मुझे 5 लाख तक तो पता है कि 5 लाख कैसे आएगा। इवन मैं ये भी पता है कि 6 लाख कैसे आएगा, 7 लाख कैसे आएगा। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि 15 से 20 लाख कैसे आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब मैं न्यू थी तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी कि 6 महीने में कितना कमाया जा सकता है, साल भर में कितना कमाया जा सकता है, 3 साल में कितना कमाया जा सकता है। मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने इस गोल को है ना ऐसे ही लिख लिया, है ना। जितना अभी मेरे अंदर समझ थी ना, उस समझ के आधार पे मैंने इन गोल्स को ऐसे ही लिख लिया। और पता है क्या हुआ? क्योंकि रिटन गोल्स में पावर होती है, तो मेरे गोल्स अचीव होते चले गए। तो पता है मैं 6 मंथ, मैंने 12 मंथ का गोल क्या लिखा था? मैंने 12 मंथ का जो गोल लिखा था वो लिखा था 10,000 रुपए। पता है मेरी 12 मंथ की इनकम कितनी थी? आप गैस कर सकते हो? 12 मंथ, पहले 9 महीने तो मेरा कुछ नहीं हुआ, स्टार्टिंग के 9 मंथ तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मैंने 12 मंथ पे यहाँ पे अपना इनकम 10,000 लिख रखा था, इसलिए भगवान ने मुझे तेजी से दौड़ाया और मेरी इनकम हो गई 8,000। तो 12 मंथ की इनकम थी मेरी 8,000 और मैंने यहाँ 10,000 लिख रखे। फिर पता है क्या हुआ? मैंने यहाँ पे जो मेरा 2 ईयर का गोल है ना, 2 ईयर का, आप देख सकते हो। 6 मंथ का मेरा 5,000 का है, 12 मंथ का मेरा 10,000 का है एंड 2 ईयर्स का मेरा जो गोल है वो 30,000 है, ठीक है। अब यहाँ मुझे 2,000 कम आई थी, मैंने लिखे थे 10, आए थे 8। फिर पता क्या हुआ? दूसरा साल जब मुझे आया ना, जो मेरा 24वां महीना था, पता है मेरी इनकम कितनी थी? 30 लिखी है ना मैंने, 32 आई थी। भगवान ने 2,000 मुझे वहां बढ़ा के दे दिए, 2,000 मुझे उधर बढ़ा के दे दिए। तो 30 थी मेरी इनकम और 32 आई थी। चल 30, मैंने 30 लिखी थी, ठीक है। मैंने गोल में 30 लिखी थी और 32 आई थी। तो आपको दिख रहा है ना, रिटर्न गोल्स में पावर होती है। अब देखो फिर क्या हुआ। अब मैंने क्या किया, जो तीसरे साल का गोल होता है, जैसे 3 ईयर कंप्लीट होते हैं तो कितना आएगा 2 से 3 साल में, तो 2 से 3 साल में मैंने यहाँ 3 लाख लिख रखे हैं, यानी तीसरी साल का जो मैंने लिख रखा है या 3 लाख लिख रखा है।
अब आप बताओ कुछ तो क्या ये गोल लिखने की है? 2 साल में तो 30,000 और तीसरे साल में 3 लाख। अब बताओ 30,000 से 3 लाख की दूरी कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है ना। बट उस टाइम मेरे पास दिमाग कम था ठीक है। सो 2 साल से 3 साल की मतलब 2 years एंड 3 years, इसमें दूरी कितनी है? मात्र 12 महीने की। ठीक है। अब इनकम में तो बहुत ज्यादा अंतर है और महीने मात्र 12 है। आप खुद सोचो तो मैंने कैसे ऊट पटांग गोल लिखा था, कितना ऊट पटांग मैंने गोल लिखा था कि 2 years में 30,000 चाहिए एंड 3 years में 3 लाख चाहिए। अब अगर 30,000 से 3 लाख की दूरी मुझे 12 महीने के अंदर अंदर तय करनी, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन पता है मैंने लिख रखा था ना, और लिखे हुए गोल में होती है पावर। तो भगवान ने मुझे इतना तेज दौड़ाया, इतना तेज दौड़ाया, इतना तेज दौड़ाया कि मेरी इनकम ये मान लो जब मुझे 3 year कंप्लीट हुआ था ना, जो मेरा 36वां महीना था, 36वें महीने की मेरी इनकम थी, कितनी थी? 2,85,000। 2,85,000 मेरी 36वें महीने की इनकम थी। मैंने यहाँ पर लिख रखा था 3 लाख, तो मेरी 2,85,000 36वें महीने की इनकम थी। ठीक है ना। तो मैं बहुत नजदीक पहुंच गई 3 लाख के, 3 लाख के नजदीक पहुंच गई मैं, और 3 लाख भी मेरे अकाउंट में आ गया था। वैसे मेरी जुलाई के महीने में तीसरा साल कंप्लीट होता है। जुलाई से पहले आया अप्रैल। अप्रैल के महीने में कंपनी ने कुछ फंड्स पता नहीं क्या दिए थे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया था हमें। तो उस एक्स्ट्रा पैसे की वजह से मेरे अकाउंट में लगभग 3 लाख के आसपास क्रेडिट हुआ था, तो वो भी कंप्लीट हो गया था। तो जब मुझे 3 year कंप्लीट हुआ तो मेरी इनकम पहुंच गई 2,85,000। ठीक है। तो आपको अब इस चीजें समझ में आ रही है ना कि रिटन गोल्स में पावर होती है। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर एंड क्राउन डायमंड, मैं पहले इसका मीनिंग बता देती हूँ क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होगा। उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जो होता था वो होता था डायमंड, मतलब अभी जो डायमंड है ना उस टाइम पे इसको प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बोलते थे। ठीक है। अभी जो डायमंड है, और जो क्राउन डायमंड है, अभी जो ब्लैक है ना, ब्लैक डायमंड, उसको क्राउन डायमंड बोलते थे उस टाइम पे। तो पता है ये लेवल भी मेरा एक के ऊपर एक अचीव हो गए। यानी जनवरी में मैं बनी डायमंड और फरवरी में बन गई ब्लैक डायमंड। यानी 2 महीने के अंदर अंदर ये भी अचीव हो गया। जनवरी में बनी डायमंड और फरवरी में बन गई ब्लैक डायमंड। ठीक है। तो ये भी अचीव हो गया। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल की। अब पता क्या किया, अब आप खुद देखो, मैंने 2 से 3 साल का गोल लिख रखा है, लेकिन 4 साल का मैंने कोई गोल ही नहीं लिख रखा। यहाँ पे नहीं लिख रखा ना कि 3 से 4 साल में मेरा क्या अचीव होगा, नहीं लिख रखा। सीधा मैंने 5 का लिख रखा है। तो इस बीच में मैं कुछ हुआ ही नहीं मेरा जो 3 से 4 साल वाला गोल था, 3 से 4 और 4 से 5, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं कि 3 से 4 साल में मुझे क्या चाहिए, 4 साल जब हो मुझे क्या चाहिए, सीधा 5 का लिखा मैंने। ठीक है। तो 4 साल वाला गोल मैंने लिखा ही नहीं था, इसलिए मेरा कुछ हुआ ही नहीं। मैं वहीं की वहीं, पिछले आपने देखा होगा मैं बहुत लंबे समय से 2.5 लाख 3 लाख 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 बहुत लंबे समय से कमा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने 3 साल तक का तो गोल लिखा, लेकिन उसके 4 साल का गोल मैंने लिखा ही नहीं। 4 का लिखा नहीं, सीधा फिर 5 का लिखा कि 5 year प्लस होते ही मुझे ब्ला 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 चीजें चाहिए। तो आपने देखा कि जैसे ही मेरा 5 years नजदीक आया वैसे ही मेरी इनकम फिर से बढ़ी। कितनी तेजी से बढ़ी मेरी इनकम, फिर भगवान ने मुझे तेजी से बढ़ाया है। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, आपने देखा होगा। अभी कुछ टाइम पहले मेरी इनकम 2,99,000 के आसपास थी, है ना। 2.5 लाख यही तो मैं अर्न कर रही थी, 2,99,000 थी। फिर सीधी 3,25,000, 3,88,000, 4,41,000 हुई कि नहीं हुई। तो जैसे ही मेरा 5 years कंप्लीट हुआ, या मेरे मतलब जुलाई के महीने मेरा 5 year कंप्लीट हुआ 26 जुलाई को। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख रखा था फॉरेन ट्रिप, मेरा फॉरेन ट्रिप भी हो गया 22 जुलाई को। मैंने यहाँ लिख रखी थी लग्जरी कार, तो 9 तारीख को लग्जरी कार भी आ गई। 9 अगस्त को मैंने यहाँ लिख रखा था 5 लाख प्लस की इनकम, और मैंने किसमें लिख रखा था 5 year प्लस में, 5 year प्लस में। तो आप देख पा रहे हो कि ये सब कुछ भी मैंने अचीव कर लिया। 5,12,000 तो मुझे आ ही चुके हैं ना, और अभी मंथली के हिसाब से भी आ जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है रिटर्न गोल्स में पावर होती है, समझ में आ रहा है कि रिटर्न गोल्स में पावर होती है। क्लियर हुआ आपको। तो मैंने जैसा लिखा था वैसा ही अचीव हुआ, जैसा लिखा था वैसे अचीव हुआ। 5 years में मैंने 5 लाख प्लस की इनकम लिख रखी थी। तो अब आप देखते हो 5,12,000 तो मुझे आ चुके हैं। बहुत जल्दी 5 लाख प्लस की इनकम भी मुझे मंथली आने लग जाएगी। लग्जरी कार भी जैसे 5 year प्लस हुए, 26 जुलाई को मेरे 5 साल प्लस होते हैं, और 9 अगस्त को मेरी कार आ गई। 9 अगस्त को कार आ गई, है ना। फॉरेन ट्रिप भी हो गया,
और 5 लाख प्लस की इनकम भी आने लग गई। आया समझ में? और ये मेरे प्रोसेस बेस्ड गोल्स हैं। ये मैंने प्रोसेस बेस्ड गोल्स बनाए थे। वैसे मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग लिख रखी है 5 से 10। ये तो मेरी नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग थी। बाकी तो मैं अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग करती थी, अनलिमिटेड, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने ज्यादा लोगों को हम प्लान बताएंगे उतने ज्यादा लोग बिजनेस में आएंगे, और जितने ज्यादा लोग बिजनेस में आएंगे उतनी तेजी से मेरी टीम का साइज बढ़ेगा, और जितनी तेजी से टीम का साइज बढ़ेगा उतनी जल्दी इनकम बढ़ेगी, है ना? तो मैं अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग करने वाली बंदी हूँ। तो ये तो मैंने 5 से 10 लिख रखे हैं। मिनिमम 5 से 10 तो हर किसी को करने चाहिए, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टिंग 5 से 10, फॉलोअप 5 से 10, मीटिंग 1 से 2, एंड एफबी पोस्टिंग उस टाइम हम एफबी पे काम करते थे 2 टाइम्स। तो ये मेरे प्रोसेस बेस्ड गोल्स थे। मतलब मैं अगर नॉर्मल डेज है, मैं कहीं और बिजी हूँ, तो 5 या 10 लोगों से बात फिर भी कर ही लेती थी। ये मेरा मिनिमम टारगेट था, प्रोस्पेक्टिंग का मेरा मिनिमम टारगेट था, प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप का। बाकी मैं अनलिमिटेड करती थी, क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि हमें क्या करना है, टीम का साइज बढ़ाना है। हमें पता है कि इनकम टीम का साइज बढ़ाने से आएगी, लेकिन अगर टीम का साइज अगर हम तेजी से बढ़ाएं तो प्रोस्पेक्टिंग हम खूब सारी करें। अगर हम ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे, ज्यादा फॉलोअप लेंगे तो ज्यादा लोगों को एक्टिव करा पाएंगे, टीम का साइज तेजी से बढ़ेगा, इनकम भी तेजी से बढ़ेगी। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया आपको? सब कुछ क्लियर हुआ? तो ये समझ में आ गया रिटन गोल्स में पावर होती है। अब मैं आपको जरा गोल्स बनाने बता देती हूँ। आपको ये वाला एरिया साफ करूंगी, ये वाला नहीं करूंगी, मैंने आज ही लिखा है। बार बार लिखने में मुझे आफत आती है। ये वाला एरिया साफ करूंगी और इसी एरिया में मैं आपको लिख लिख के सारी चीजें बताऊंगी। देखो ये जो स्पीड आपको दिख रही है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ में डायरेक्टर अचीव किया जा सकता है। अगर आप इस स्पीड से काम करो ना, तो 6 मंथ में अच्छे पीवी के साथ में आप डायरेक्टर बन सकते हैं और बिगर इनकम ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं शॉर्ट टर्म गोल बताऊंगी। सबसे पहले आप बनाइए शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स बताइए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, जैसे 6 मंथ का गोल हो गया। 6 मंथ में आप क्या करोगे? 6 मंथ में क्या करोगे? एक होगा 12 मंथ का गोल। 12 मंथ में क्या करोगे? तो 6 मंथ में 5,000 की इनकम पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। 6 मंथ में डायरेक्टर निकालना पॉसिबल है। ये देखो ये रहा, ये समझ में, ये आपके समझ में बहुतों की में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये है, ये तरीका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सिर्फ एक एक्टिव मेंबर ज्वाइन कराया है इसमें। और मैं कहती हूँ 5 एक्टिव मेंबर लाओ आप। 5 आप लाओ और 5 टीम को बोलो लाने के लिए। 5 आप लाओ, 5 टीम को लाने के लिए बोलो। टीम का साइज स्पीड से बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और सबको अपना ऑर्डर प्लेस करना कंपलसरी है। सबको इस स्पीड से काम कर लो आप। 6 मंथ में डायरेक्टर, इसमें तो मैंने 1+1 का फॉर्मूला लिया हुआ है। 6 मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड आराम से होगा, आराम से। ठीक है ना? तो 6 मंथ में आप 5,000 अर्न कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है, आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं। ज्वाइन हो जाएंगे, 1 महीने तक तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं करेंगे, 1 मंथ तक तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट मंथ में करेंगे, इस महीने राशन ले लिया है, नेक्स्ट मंथ में करेंगे, इस महीने प्रॉब्लम है। काम करने वाले बहाने नहीं करते। मैंने भी जब मोदी केयर को ज्वाइन किया था, काम करने के लिए आई थी। 26 जुलाई को ज्वाइन करके 28 जुलाई को अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तुरंत अपनी आईडी एक्टिवेट करी थी। क्यों समय बर्बाद करूं? क्यों समय बर्बाद करूं? जब काम ही तेजी से करना है, तो जब इनकम ही तेजी से बढ़ानी है, तो क्यों समय बर्बाद करूं? तो आगे तेजी से बढ़ो ना, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ठीक है ना? तो 6 मंथ में आप 5,000 कमा सकते हो। शर्त यह है कि आते ही सबसे पहले अपनी आईडी एक्टिवेट करो, 15 दिन की ट्रेनिंग लो, सीखो प्रॉपर तरीके से, और सीखते ही काम पे लग जाओ। कुछ पहले महीने में 10% लेवल अचीव कर डालो। फर्स्ट मंथ में ही 10% कर लो। 10% नहीं हो रहा तो 7% तो कर लो। फिर अगले महीने में लेवल अचीव करो, अगले महीने में लेवल अचीव करो, अगले महीने में लेवल अचीव करो। टीम का साइज बढ़ाते चले जाओ। 6 मंथ में आराम से डायरेक्टर क्वालिफाइड होगा, आराम से। 5,000 की इनकम आप 6 मंथ में अर्न कर सकते हो। ठीक है? अब बात आती है 12 मंथ की। देखो 12 मंथ में आप आराम से 30,000 से लेके 50,000 तक आराम से कर सकते हो। 50 नहीं कर पा रहे, 30 तो कर लो। 30 करना आसान है। कैसे आसान है? देखो 6 मंथ में ये आप है, आपने 6 मंथ में कर लिया डायरेक्टर, और डायरेक्टर करो अच्छे पीवी के साथ में। ऐसे नहीं 1100 पीवी में डायरेक्टर होता, 1100 भी करो, ऐसे मत करो। डायरेक्टर करो अच्छे पीवी के साथ में। ऐसा करो 3,000 पीवी के साथ में डायरेक्टर कर लो। 3,000 पीवी के साथ में आपने डायरेक्टर कर लिया।
ठीक है, 3000 पीवी के साथ हम डायरेक्टर कर लिया, क्योंकि इस स्पीड से पता है ये जो स्पीड है इस स्पीड से 6 मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड हो रहा है। पता कितने पीवी के साथ हो रहा है? 3480 पीवी के साथ हो रहा है। 3480 पीवी के साथ डायरेक्टर क्वालिफाइड हो रहा है ये वाली स्पीड में। इसमें से 1+1 का फॉर्मूला रखा है मैंने कि आपने एक ज्वाइन कराया और देखो जैसे ये है, जैसे आपकी टीम में कितने लोग हैं? 5 लोग, एक आप 6 लोगों ने एक नया मेंबर ज्वाइन कराया, नए 6 आ गए, है ना? तो आप 5 का फॉर्मूला अपना लो 5 लोगों का, क्योंकि 5 में कुछ ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो काम नहीं करेंगे, मतलब तुरंत ऑर्डर नहीं डालेंगे, परेशान करेंगे या लोगों को ज्वाइन नहीं कराएंगे, और कुछ लोग काम करेंगे। तो एक एक्टिव काम करने वाला तो मिल ही जाएगा आपको। जब आप 5 एक्टिव लाओगे तो एक डायमंड तो निकल ही आएगा उन 5 एक्टिव में। 5 एक्टिव में एक डायमंड निकल जाएगा। 5 का फॉर्मूला रखो ना, 5 आप लाओ, 5 टीम लेकर आएगी, तो ये वाली स्पीड आराम से मेंटेन हो जाएगी। और इस स्पीड में आपका ये है कि 6 मंथ में 3480 पीवी बन रहे हैं, 3480 पीवी। ठीक है, तो अगर आप मुझे खुद बताओ कि आपने 6 मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड किया और 3000 पीवी के साथ कर लिया, ठीक है, और आपके डाउन में कोई मेंबर उसने भी डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया अपने 6 मंथ में, है ना, अपने 6 मंथ में। अब उसका 6 मंथ आपके 6 मंथ के 2-3 महीने बाद हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे साथ जो मेंबर काम कर रहे होते हैं हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं। हम 15 में होते हैं, हमारा मेंबर 13 पे होता है, 10 पे होता है। हम डायरेक्टर होते हैं, हमारा मेंबर 10 पे होता है, 15 पे होता है, यही तो होता है, 13 पे होता है, यही तो होता है। तो अगर हम हमारे 6 मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो डाउनलाइन है उसका 6 मंथ ये हो सकता है कि हमारे 2-3 महीने बाद कंप्लीट हो जाए, 2-3 महीने बाद हमारा उसका 6 मंथ कंप्लीट हो जाए। तो जैसे हमने 3000 पीवी के साथ डायरेक्टर किया, उसने भी कर लिया, ठीक है। आपने किया मान लेते हैं 2 महीने में, और इसका मान लेते हैं कि इसने कर लिया अगस्त के महीने में, आपने 2 महीने बाद कर लिया इसने अगस्त के महीने में, 2 महीने बाद इसने कर लिया अगस्त में, ठीक है, 3000 पीवी के साथ में। या ये मान लो कि 2000 पीवी के साथ में कर लिया, 2 ही मान लो आप, 2000 पीवी के साथ में कर लिया, ठीक है। आपकी 2 महीने बाद इसने भी डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया, ये मान लेते 2000 पीवी के साथ ही कर लिया, ठीक है। अब जून के बाद आया अगस्त के बाद कर लिया, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 4 महीने में क्या 3600 पीवी नहीं होंगे क्या? आराम से करेगा, 4 महीने में आराम से 3600 पीवी हो जाएंगे, बल्कि मैं तो कह रही हूँ ज्यादा पीवी हो जाएंगे, 3600 पीवी हो जाएंगे। और आपने कर ली साइड में 2 लेग और रन करा ली, आराम से 30,000 आएगा, आराम से 30,000 आएगा, समझ में आ गए? तो 1 साल में 30,000 कमाया जा सकता है आराम से। और थोड़ा मेहनत से काम करो ना, प्रॉपर तरीके से काम करो, तो 50,000 भी कमाया जा सकता है, ठीक है, 50,000 भी कमाया जा सकता है। बाकी मिनिमम 30,000 पॉसिबल है। मैंने बता दिया कैसे पॉसिबल है, बता दिया ना वो कैसे पॉसिबल है। अब आप अपना समय बर्बाद कर लो, 1 महीना तो ऑर्डर प्लेस करने में लगा लो, 2 महीना है ना प्रोस्पेक्टिव फॉलोअप सीखने में लगा लो, काम की शुरुआत में लगा लो। आप अपना समय बर्बाद करो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से शुरुआत से ही काम करो कि आया, तुरंत आईडी एक्टिवेट करी, तुरंत सीखा, तुरंत काम चालू किया, है ना, और टीम से भी तुरंत काम चालू करवा दिया, और अच्छे पीवी खुद ने डाले, अच्छे पीवी टीम से डलवाए, और खुद ने भी प्रोस्पेक्टिंग करके लोग ज्वाइन कराए, टीम से भी करवाए, तो 6 मंथ में अच्छे पीवी के साथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड होगा। और जो हमारी टीम होगी वो भी अगर सेम करती है तो हम बहुत जल्दी एक अच्छी इनकम पर पहुंचते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? मैंने आपको बता भी दिया कैसे, ठीक है। तो 12 मंथ में आपका आराम से 30,000 आप अर्न कर सकते हो आराम से। अब हम बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट मिड टर्म गोल की। मिड टर्म टाइम कितना है मेरे पास? है टाइम है थोड़ा सा। मिड टर्म गोल का मतलब होता है, जैसे आपको 12 मंथ तो इधर हो गए, 12 मंथ। अब आपका जो 24वां महीना आएगा, तो 24वें महीने की इनकम कितनी होगी आपकी? 24वां महीना यानी 12वें महीने से लेकर 24 महीने की इनकम, 24वां महीना आप ले लो, 24 महीने की इनकम आपकी कितनी होगी? जैसे अगर आप 12 महीने में 30,000 कमा रहे हो, तो 24वें महीने में आप लगभग मेरे हिसाब से 50 से 1 लाख की इनकम लिख लो, आराम से आएगी भैया, आराम से आएगी, आराम से, ठीक है। 50,000 से लेके 1 लाख की इनकम लिख लो, ये आप कमा लोगे। आप में से अच्छे जो काम करने वाले होंगे वो 1 लाख भी कमा जाएंगे, और जो कम काम करने वाले होंगे वो 50,000 कमा जाएंगे,
जो बहुत कम काम करने वाले होंगे उनका मैं कुछ नहीं कह सकती कुछ नहीं कह सकती उनका, ठीक है ना। तो 24वें महीने में आपका जो 24वां महीना होगा उसमें आप ये वाली इनकम आराम से ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, क्योंकि 1 लाख कमाने के लिए 4 LV लैक्स चाहिए, 4 LV लैक्स चाहिए 1 लाख कमाने के लिए। आपका आराम से 1 लाख आएगा, समझ में आ गया? आराम से 1 लाख आएगा, 4 LV लैक्स चाहिए। और 50,000 कमाने के लिए 2 LV लैक्स चाहिए, 2-3 है ना, 2-3 में आराम से 50,000 आ जाएगा। और इतना टाइम में निकाला जा सकता है। जब 1 साल में आप 1 LV निकाल सकते हो तो 1.5 साल में दूसरी भी निकाल सकते हो, है ना, 1.5 साल में दूसरी भी निकाल सकते हो। और जो आने वाला जो 6 महीना और होगा उसमें आप तीसरी निकाल सकते हो, आराम से आएगा 50,000। 1 लाख भी आ सकता है अगर काम करने वाले बंदे हो तो, 1 लाख भी आ सकता है। ये चीज आप अपने अपलाइन से पूछना LV क्या होती है। 1 लाख भी आ सकता है अगर आप काम करने वाले बंदे हो तो। और फोकस हमेशा इनकम पे करना। और देखो ऐसे फोकस मत करना सिर्फ मेरी 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 पे फोकस मत करना, टीम पे फोकस करना, टीम की इनकम पे फोकस करना। आपका ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अपने पे फोकस करना, फिर टीम पे फोकस करना, ठीक है। सिर्फ अपने फोकस मत करना। जैसे मैं क्या करती हूँ, पहले जो मेरा मेंबर होता है ना, पहले मैं फोकस करती हूँ डायरेक्टर निकल जाए। जब वो डायरेक्टर निकल जाता है तो मेरा फोकस रहता है कि वो LV निकल जाए। जब वो LV निकल जाती है तो मेरा फोकस रहता है कि अब उसकी LV निकल जाए। मैं पहले से ही प्लानिंग के साथ काम करती हूँ, पहले से ही। जब मैं लैब को चालू करती हूँ, मैं आज के टाइम की बात करूँ क्योंकि आज मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, ठीक है। तो जब मैं लैब को चालू करती हूँ ना, तभी से प्लानिंग कर लेती हूँ, तभी से कि मुझे पहले इसको डायरेक्टर निकालना है। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ उसके डाउन में कौन एक्टिव है कि जिसको डायरेक्टर निकाला जा सकता है, इसको सीनियर डायरेक्टर निकाला जा सकता है। तो उसका डाउन का जो एक्टिव मेंबर होता है फिर उस पर फोकस किया जाता है, उसको डायरेक्टर निकालते हैं, ऊपर वाली सीनियर डायरेक्टर हो जाती है। फिर क्या करती हूँ मैं, उसके नीचे भी फिर मेंबर ढूंढती हूँ कि कोई नीचे और डायमंड बैठा है क्या जिसको हम डायरेक्टर निकाल सकते। तो नीचे वाले को डायरेक्टर निकालते हैं, ऊपर वाली को सीनियर डायरेक्टर निकालते हैं, और जो उसके ऊपर वाली है या तो डायरेक्टर निकालते हैं उसको, या उसको ED निकालते हैं, ठीक है। ये निकालने के चक्कर में उसको निकाला, उसको निकाला, उसको निकाला, इसको निकालने के चक्कर में क्या हुआ, हमारी LV भी निकल जाती है, हमारी LV भी निकल जाती है। ऊपर वाले की जेब में भी पैसा आ रहा है, उसके नीचे वाले जी की जेब में भी पैसा आ रहा है, उसके नीचे वाले की जेब में भी पैसा आ रहा है, और हमारी LV निकल गई। और फिर मेरा फोकस रहता है कि जो मेरी ऊपर वाली बंदी है फिर उसकी भी LV फोकस रहता है मेरा। फिर हम नीचे की तरफ कोई और मेंबर देखते हैं जिसको डायरेक्टर निकाला जा सके, उसको हम डायरेक्टर निकालते हैं, उसकी जेब में भी पैसा आ गया, और मेरी जो नीचे वाली बंदी है उसकी LV निकल गई, उसकी LV निकल गई, है ना। फिर एक LV नीचे और देख लेते हैं हम कि भैया उसकी भी निकल जाए, वो भी कमाने लग जाए। तो ऐसे करके हम मेंबर्स पे फोकस करते हैं, मेंबर्स की इनकम पे, लेवल्स पे, इन पे फोकस करते हैं, अपना काम ऑटोमेटिक होता चला जाता है। तो इसमें भगवान भी साथ देता है, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे काम करना है हमें अपने डेप्थ में। हमारी डेप्थ मजबूत होगी तो हम भी मजबूत होंगे, उनको भी पैसा आ रहा है, हमें भी पैसा आ रहा है। हमारी डेप्थ मजबूत होगी तो हम भी मजबूत होंगे। हमारा जो बिजनेस है ना, देखो चेयर के अगर मजबूत वो होंगे, घर की बात कर लेते हैं, घर अगर मजबूत पिलर्स पे खड़ा होगा तो लाइफ टाइम खड़ा रहेगा। तो मजबूत पिलर बनाने हैं, मजबूत पिलर्स को मजबूत बनाना है, टीम को मजबूत बनाना है। सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना, टीम के बारे में भी सोचना है, टीम को मजबूत बनाना है। जब मजबूत टीम खड़ी होगी ना, जब टीम की जेब में पैसा आ रहा होगा, और जब मजबूत टीम खड़ी होगी तो आप बैठे बैठाए पैसिव इनकम अर्न करोगे, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो 50,000 से 1 लाख आप 24 महीने के अंदर अंदर ले सकते हैं, है ना, 2 इयर्स में ले सकते हैं। अब बात आती है 3 इयर्स की। तो 3 इयर्स में 36वां महीना आता है, ठीक है, 3 इयर्स 36वां महीना। तो 36वें महीने में देखो मेरे हिसाब से 2 से 3 लाख कमाया जा सकता है। तो आपके जो 3 साल कंप्लीट हो, ठीक है, 3 साल जब आपको कंप्लीट हो, 3 साल में यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2। तो जब 3 इयर्स कंप्लीट हो उस टाइम पे आपकी जो इनकम है वो 1.5 लाख से लेके 3 लाख के बीच में होनी चाहिए। अब आप में से कुछ महान इंसान 1.5 लाख कमा रहे होंगे, कुछ 2 लाख कमा रहे होंगे, कुछ 2.5 कमा रहे होंगे, कुछ 3 ही कमा रहे होंगे। जैसे मैंने 3 का टारगेट लिया था, 3 साल में मैं 2,85,000 कमा रही थी, ठीक है ना, 2,85,000 कमा रही। तो ये आपका 3 साल का टारगेट रहेगा। 3 में आपकी इनकम 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। मैंने बता दिया है, अगर 1.5 लाख 1 लाख कमा रहा तो 4 LV लैक्स है,
फिर एलबी लैक्स बढ़ाते चले जाओ, इनकम बढ़ती चली जाएगी। अपनी एलबी निकालो, उनकी एलबी निकालो, अपनी एलबी निकालो, उनकी एलबी निकालो, डेस्क मजबूत होगी, पे आउट बढ़ेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और जब भी आप है ना ये बिजनेस में स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हो तो एलबी लैक्स बना रहे हो तो आपकी टीम की, आपकी अपलाइन में जो भी एक्सपर्ट अपलाइन है उससे सलाह लिया करो, वो आपको सही सलाह देगी। कभी भी कोई भी लैग जब आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी लैग को अगर आप शुरू कर रहे हो, है ना, तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना लिया, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बनाना है। कोई भी लैग स्टार्ट करनी है, किसी भी लैग को एलबी निकालना है, किसी का कुछ भी आपको करना है, तो अपनी अपलाइन से सलाह जरूर लो। क्योंकि अगर गलत स्ट्रक्चर आपने बना लिया तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम में कम इनकम अर्न करोगे, और अगर आपने सही स्ट्रक्चर बना लिया तो कम बिजनेस वॉल्यूम पर ज्यादा पैसा कमाओगे। और सिर्फ हमारा पैसा कमाना जरूरी नहीं होता है, हमारी टीम का भी होता है, तो इस चीज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मिड टर्म गोल हो गया, लिख लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म मिड टर्म हो गया, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में वही एक तो ले लो आप, लॉन्ग टर्म का गोल जो मैं आपको बताना चाहूंगी। शॉर्ट टर्म में हमने कितना लिया है, 3 साल ले लिया, 4 साल नहीं लिया ना, 4 साल का और ले लो, क्योंकि मैंने 4 साल का नहीं लिया था तो मैं अटकी रही थी आप मत अटकना, ठीक है। जब मैंने 4 साल का नहीं लिया था तो मैं अटकी रही थी, 4 साल मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। तो मैं बोलूँ 3 साल में मेरे 2,85,000 थे, मैंने 3 साल में आपका जो गोल लिखा है वो लिखा है 1.5 लाख से लेके 3 लाख के बीच में, और 4 साल में आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग किसी का, देखो सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग। 4 साल में आपका होना चाहिए 2.5 लाख से, मेरे साथ 2 लाख ले लेती हूँ, फिर कुछ लोग 2 लाख भी कमा रहे होंगे ना, 2 लाख से लेके अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप लिख लेना, कैपेसिटी के अनुसार आप लिख लेना, 2 लाख से लेके 4 लाख, 2 से लेके 4 लाख। और जब लॉन्ग टर्म की हम अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में 5 ईयर प्लस आता है, 5 ईयर प्लस, और 5 ईयर प्लस में आपके पास सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ जो भी मोदी के में मिलता है ना वो सब होना चाहिए। सबसे मेरा मतलब है 5 लाख प्लस की इनकम, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन 5 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, 5 लाख प्लस की इनकम, जब 5 ईयर प्लस होना आपको, तो ये इनकम, लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, सब लिख डालो, सब लिख डालो, सब लिख डालो, सब लिख डालो, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ आपके पास में हो जाना चाहिए कितने टाइम में। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लिए है ना, गोल्स सेट हो गए। अब मंथली गोल्स की बात करते हैं। ये तो आपके लंबे समय के लिए मैंने गोल लिखवाए हैं, लेकिन अब जो मैं बात करूंगी वो करूंगी मैं आपके मंथली गोल की बात। देखो हम इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो सिर्फ इनकम पर फोकस करके तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं बताऊंगी आपको। पहले मंथली गोल सेट कीजिए, इस महीने का गोल सेट कीजिए, जो भी आपका इस महीने का, मैं यहाँ लिखूंगी, आप अपना जो भी इस महीने का वो लिख लेना। जैसे कि मंथली की अगर हम बात करते हैं, और ये गोल आपकी टीम के भी सेट करवाने हैं, आपको टीम के भी करवाने हैं। अगर हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, टीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। बिना टीम का साइज बढ़ाए तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो कितने नए मेंबर आप लाने वाले हो वो मेंबर यहाँ लिख दो। तो इस महीने आप कितने लोगों को ज्वाइन कराओगे, तो टीम का साइज बढ़ाना बहुत जरूरी है। टीम का साइज बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो कितने लोग आप लाओगे वो लिखो यहाँ पे। तो 5 एक्टिव मेंबर हर किसी को लाने। और 5 एक्टिव मेंबर कैसे आएंगे, कैसे आएंगे 5 एक्टिव मेंबर, मैं आपको बता दूं कैसे आएंगे। महीने में कितने दिन होते हैं, महीने में होते हैं 30 डेज। ठीक है, 30 डेज होते हैं ना, सबके लिए 30 है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको 10-15 दिन ही मिलते हो महीने में, ऐसा कोई नहीं बैठा ना यहाँ पे, सबको 30 डेज ही मिलते हैं ना। ओके, सो महीने में 30 डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। अगर हम डेली 5 लोगों को प्लान बताएं, 5 लोगों को अगर हमने डेली प्लान बताया, किसी दिन मेंबर ज्वाइन होगा, किसी दिन नहीं होगा, किसी दिन मेंबर ज्वाइन होगा, किसी दिन नहीं होगा, किसी दिन मेंबर ज्वाइन होगा, किसी दिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी महीने में 30 दिन होते हैं। अगर 30 दिन हमने रेगुलर प्लान बताया और आधे टाइम भी हमारे साथ मेंबर ज्वाइन हुआ, तब भी हम 10 से 15 लोगों को ज्वाइन कराने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं छोटा वाला ले लेती हूँ, 10 लोग ले लेती हूँ। ठीक है, 10 ले लेती हूँ, वैसे तो 15 लोग ज्वाइन हो सकते हैं, पर 10 ले लेती हूँ, कम से कम पे बात करते हैं। 10 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। 10 में से अगर मान लो कई बार देखो 6 भी एक्टिव निकलते हैं, 7 भी एक्टिव निकलते हैं, 8 भी एक्टिव निकलते हैं,
पर हम 5 मान लेते हैं मिनिमम, क्योंकि हम मिनिमम पे काम करेंगे, मिनिमम पे काम करेंगे। 5 लोग मिनिमम हो जाते हैं एक्टिव, ठीक है। तो अब आप भी इस काम को करो, आपकी टीम भी इस काम को करे। बताओ कितनी तेजी से टीम बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कितनी तेजी से टीम बढ़ेगी। लेकिन लीड जनरेट करना जरूरी है, और लीड आप सभी जनरेट करना, क्योंकि ये बिजनेस भी बिजनेस ही है ना, ये कोई गेम नहीं है। अच्छी बात ये है कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम है आपके लिए। अच्छी बात यह है फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल रही है आपको। अच्छी बात यह है अनलिमिटेड कमा सकते हो, सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो इस बिजनेस को ऐ भी मत लो, फ्री में मिल गया है तो, ठीक है। ये बहुत सारे प्लस पॉइंट है आपके पास में। किसी और बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते ना, एक आलू का ठेला खुलने भी जाते, तो बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगता। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ना तो वर्क फ्रॉम होम था, ना टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, ना अनलिमिटेड कमाने का मौका है, ना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कदर करो इस बिजनेस की। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अगर लीड जनरेट करने में करना पड़ रहा है तो करो, इससे आप ही का बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखी है, एक चीज बताऊंगी आपको। अगर बिजनेस प्रॉपर चाहिए ना, बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहते हो तो लीड्स प्रॉपर कर लेना। यही फॉर्मूला है बिजनेस में आगे बढ़ने का, कि अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो बिजनेस आगे बढ़े, आपकी इनकम बढ़े। देखो, इनकम बढ़ाने के लिए टीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा, और टीम का साइज है ना एवे ही नहीं बढ़ेगा। टीम का साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले लीड जनरेट करनी पड़ेगी, सबसे पहले लीड जनरेट करनी पड़ेगी, तभी टीम का साइज बढ़ेगा। क्योंकि प्लान आत्माओं को थोड़ा ना बताओगे, इंसानों को बताओगे। और इंसान कैसे आएंगे? जब आप लीड जनरेट करोगे तभी तो आएंगे इंसान, ठीक है ना। तो पहले फोकस करो लीड जनरेट करने में। अगर बिजनेस को बढ़ाने में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कर दो। आज जो आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करोगे ना, उससे आप बड़ा बड़ा पैसा कमाओगे। समझ में आया? जो छोटा छोटा आप इन्वेस्ट करोगे उससे बड़ा बड़ा पैसा कमाओगे। और जो इंसान कंजूसी करता है वो आगे ही नहीं बढ़ता। तो डिसाइड आप कर लेना। तो अगर प्रॉपर बिजनेस चाहिए, प्रॉपर इनकम चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, तो लीड्स प्रॉपर कर लो। प्रॉपर लीड्स प्रॉपर तो बिजनेस प्रॉपर। इस चीज को दिमाग के अंदर रख लेना, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 लोगों को डेली प्लान बताया, महीने में 10 लोग ज्वाइन करा लिए, 5 एक्टिव निकल गए। और यही चीज अगर आपकी टीम भी करे तो कितनी तेजी से टीम का साइज बढ़ेगा, और टीम का साइज बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, है ना। तो आपको 5 एक्टिव मेंबर ज्वाइन कराने हैं। मैंने 5 एक्टिव मेंबर का फॉर्मूला बता दिया कैसे ज्वाइन होंगे। और आपको क्या करना है, बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ बढ़ाना है। अब आप डिसाइड करना कि आप कितना बिजनेस वॉल्यूम इस महीने बढ़ाने वाले हैं, कितना बिजनेस वॉल्यूम आप बढ़ाने वाले हैं, ये आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो कितना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने वाले हैं लिख देना आज ही लिख देना। और लेवल का ये होता है, किसी महीने लेवल अचीव होता है, किसी महीने नहीं होता। हर महीने लेवल वाला काम तो होता नहीं है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने लेवल्स पे काम करो, टीम के लेवल्स पे काम करो ना। जैसे मैं हूँ, अब मेरे पास तो लेवल ही एक ही बच रहा है, GRDD। और रेड डायमंड ही मैं 2 साल बाद किया है। 2 साल तक मैंने ब्लैक डायमंड का ही मेंटेन किया था। मैंने बस LV से फोकस किया था, क्योंकि इनकम LV से बढ़ती है, लेवल से कोई खास इनकम नहीं बढ़ती है, ठीक है। लेवल अचीव करके कोई खास इनकम नहीं बढ़ती है। जो मेन इनकम बढ़ती है वो LV से बढ़ती है। डायमंड तक तो लेवल से इनकम बढ़ती है, डायमंड तक। लेकिन डायमंड के ऊपर लेवल से इनकम नहीं बढ़ती, फिर बढ़ती है LV से इनकम, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ब्लैक डायमंड अचीव किया था, मैं 2 साल तक ब्लैक डायमंड रही थी, तो मैंने LV से फोकस किया था, अपनी LPV लेक्स निकाली थी, ताकि मैं अपनी इनकम बढ़ा सकूं। तो आपने देखा होगा मैंने अपनी इनकम कितनी बढ़ाई है ना, क्योंकि मैंने इनकम पर फोकस किया, लेवल पर नहीं किया। अभी मैंने रेड डायमंड अचीव कर लिया है, तो नेक्स्ट लेवल बस मेरे पास एक ही लेवल बच रहा है, ठीक है ना। तो छोटे लेवल के जो लोग हैं, जो 7% पे हैं, 10% पे, 13% पे, उनको क्या करना है, उनको लेवल अचीव करना है एवरी मंथ, ठीक है। जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो 7% पे हैं, 13% पे हैं, 15% पे हैं, है ना, डायरेक्टर है, उनको एवरी मंथ लेवल अचीव करने फोकस करना है। और जो लोग बड़े लेवल पे हैं, उनको क्या करना है, टीम के लेवल्स पर काम करो ना। मैं खुद करती हूँ टीम के लेवल्स पर काम। इसको सीनियर डायरेक्टर बनाना है, इसको डायरेक्टर बनाना है, इसको ED बनाना है ना, इसको डायरेक्टर बनाना है, इसको सीनियर डायरेक्टर बनाना है। तो हम हमारी टीम के लेवल्स पे भी तो काम कर सकते हैं। तो मैं भी मेरी टीम के लेवल्स पर काम करती हूँ। खुद का लेवल क्या अचीव करूंगी, खुद का लेवल तो अब रेड हूँ, एक ही लेवल तो बच रहा है। तो मैं अपने लेवल्स पे नहीं करती, टीम के लेवल्स पे करती हूँ। मैं तो अपनी पे तो LV पे फोकस करती हूँ, ठीक है ना। तो छोटे लेवल के जो लोग हैं
वो अपने लेवल से फोकस करेंगे, और बड़े लेवल के जो लोग हैं वो टीम के लेवल से फोकस करेंगे। इस महीने आप कितने डायरेक्टर निकालने वाले हो, इस महीने आप कितने सीनियर डायरेक्टर निकालने वाले हो, इस महीने आप कितने ईडी निकालने वाले हो, इस महीने आप कितनी एलबी लेक्स निकालने वाले हो। बड़े लोग इस पर फोकस करेंगे, बड़े लेवल के जो लोग हैं, ठीक है ना। तो आपको लेवल्स पर फोकस करना है। अगर आपके लेवल्स प्रॉपर हैं तो टीम के लेवल से फोकस करो, क्योंकि मैं टीम के लेवल से फोकस करती हूँ। मैं 2 साल ब्लैक डायमंड रही हूँ, लेकिन मैंने लेवल्स बढ़ाए हैं ना, अपने नहीं बढ़ाए, टीम के लेवल से फोकस किया है। और हमारे पास तो अब एक ही लेवल बच रहा है, ठीक है ना। तो छोटे लेवल के जो लोग हैं वो अपने लेवल से फोकस करेंगे एवरी मंथ, मतलब डायरेक्टर लेवल तक अपने लेवल पर फोकस करेंगे, एवरी मंथ अपना लेवल बढ़ाएंगे। और जो बड़े लेवल के लोग हैं वो टीम के लेवल से फोकस करेंगे। तो आपको लेवल्स प्लस करने हैं, लेवल्स प्लस करने हैं, समझ में आ रहा है ना, लेवल्स प्लस करने हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, डायमंड तक लेवल के हिसाब से इनकम बढ़ती है, डायमंड के ऊपर फिर लेवल के हिसाब से खास इनकम नहीं बढ़ती है। फिर मेन जो इनकम बढ़ती है वो एलबी से बढ़ती है। मैंने भी अपनी एलबी पे फोकस किया है। मैं क्या करती हूँ, मैं एलबी पे फोकस करती हूँ, एक और एलबी निकालनी है, 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 एक और एलबी निकालनी है। और मैं फोकस करती हूँ, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है। एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा करना है आपको, एक मजबूत स्ट्रक्चर, क्योंकि मजबूत स्ट्रक्चर में आप लाइफ टाइम बेफिक्र होकर इनकम उठाओगे और फूस की झोंपड़ी आपकी उड़ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? फूस की झोंपड़ी आपकी उड़ जाएगी। मजबूत स्ट्रक्चर पे काम करो। पता है, एक बार मैं अपनी गलती बताती हूँ, मेरी शुरुआत में मुझसे क्या गलती हुई थी। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरा शायद पहला या दूसरा साल रहा होगा, है ना, मतलब पहला साल मुझे 1 साल कंप्लीट हुआ था, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद की बात है। मुझे बोला गया 10 लाख ओपन कर लो अपनी। मतलब कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ लोग है ना जोश के साथ काम करते हैं, होश के साथ नहीं करते। पर मैं इतना मानती हूँ कि 75% आप होश रखो एंड 25% जोश रखो, है ना। क्योंकि नॉलेज के साथ काम करो ना, नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, काम के अंदर नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, फिर प्लस जोश होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, बट मैंने ये देखा है स्पेशली अपने ऊपर की तरफ कि जोश ज्यादा है, मोटिवेशन 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 मोटिवेशन, बट व्हाट अबाउट नॉलेज? नॉलेज में इतना ध्यान नहीं देते। तो मेरा ये मानना है कि आपका 75% होश होना चाहिए एंड 25% जोश होना चाहिए। तो मुझे किसी ने बोला, जो जोश में बोल दिया मुझे 10 लाख खड़ी करो अपनी, और टीम की भी 10-10 लाख चालू करवा दो। मैंने पता है क्या किया? वही किया जो बोला गया, 10 लाख चालू। संभले ही नहीं 10 लाख। कैसे संभाले 10 लाख को? 10 लाख के लीडर्स को टाइम नहीं दे पा रहे थे, 10 लाख को लीड्स नहीं दे पा रहे थे, 10 लाख पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, मीटिंग्स नहीं दे पा रहे थे, नॉलेज नहीं दे पा रहे थे। लालू, बाहर साउंड आ रही है, ठीक है। 10 लाख को संभाल नहीं पा रहे थे। तो पता है क्या हुआ ये कि 10 लाख खोल तो ली लेकिन संभाल नहीं पाए। तो ये हुआ कि 3-4 लाख साइड की जो थी, कुछ तो ऐसी थी डायरेक्टर जुड़ते हुए क्रम में तो हो गई थी, डायरेक्टर बन के भी खत्म हो गई, है ना। तो काम उतना ही करो जितना संभाल सको। और दूसरी सलाह मैं वो दूंगी, एलबीज पे फोकस करो। तीसरी सलाह मैं ये दूंगी कि मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा करो। यानी आप तो कमा ही रहे हो, आपकी टीम के लोग भी कमा रहे हैं, नीचे वाला भी कमा रहा है, उसके नीचे वाला भी कमा रहा है, उसके नीचे वाला भी कमा रहा है, उसके नीचे वाला भी कमा रहा है। जब आपकी टीम के लोग भी कमा रहे होते हैं, आप भी कमा रहे होते हो, तो इसको कहते हैं मजबूत स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें फिर गिरने का कोई डर नहीं रहता, बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाता है। जब आपकी टीम में कमाने वाले लोग आ जाते हैं, जब आपकी टीम में अपनी टीम को संभालने वाले लोग आ जाते हैं, तो आपका बिजनेस ऑटो मोड पे हो जाता है। फिर आप अपनी लेग से फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपको लेग से फ्री होना है तो पहले लेग को जमा के काम कीजिए, है ना। आगे लेग बढ़ाते जाइए, पुरानी लेग्स को जमाते जाइए, आगे लेग बढ़ाते जाइए, पुरानी लेग्स को जमाते जाइए, आगे लेग बढ़ाते जाइए, पुरानी लेग्स को जमाते जाइए। इससे क्या होगा, जब आप जमा के काम करोगे ना, आपकी टीम भी कमा रही है, उसके डाउनलाइंस भी कमा रहे हैं, उसके डाउनलाइंस भी कमा रहे हैं, उसके डाउनलाइंस भी कमा रहे हैं। तो फिर एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा होगा और गिरने का डर नहीं होगा। तभी मैं कहती हूँ मजबूत इमारत खड़ी करनी है आपको, फूस की झोपड़ी खड़ी नहीं करनी है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? उड़ रही है तो मुझे नहीं पता। मेंबर्स, मैंने तो अपनी गलती आपको बता दी। आपकी एलवी लेग क्या होती है ये आपके प्लान आपको बता देंगे। मैंने अपनी गलती आपको बता दी कि एक साथ 10 लाख खोल दी,
आपको एक साथ लेग्स नहीं खोलनी है, पहले 2 लेग बनाइए। जब 2 जमने लग जाए तो तीसरी ओपन कर लीजिए, तीसरी जमने लग जाए चौथी ओपन कीजिए, चौथी जमने लग जाए पांचवी ओपन कीजिए, पांचवी जमने लग जाए छठवीं ओपन कीजिए। जमा जमा के काम कीजिए, जमा जमा के काम कीजिए। एक साथ लेग ओपन मत कर लेना, नहीं तो नहीं हैंडल कर पाओगे। मुझसे भी नहीं हुई थी। फिर फाइनली फिर लेग खत्म होती है, क्योंकि जब हम टीम को टाइम नहीं दे पा रहे, हम टीम से बात नहीं कर पा रहे, कॉल पे टाइम नहीं दे रहे, मीटिंग्स में टाइम नहीं दे रहे, उनको समझा नहीं पा रहे हैं, उनके साथ में काम नहीं कर पा रहे, तो फिर यही होता है। ठीक है, तो पल्ले पड़ गया, मेरी बात पल्ले पड़ गई। मेरा कहने का ये मतलब था। ठीक है, तो मेंबर्स आपको क्या करना है, 5 एक्टिव मेंबर लाने हैं, भी अपना बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ बढ़ाना है, एंड लेवल्स पे भी फोकस करना है, और एक मजबूत स्ट्रक्चर पे काम करना है। ठीक है, अपलाइन से सलाह लेके काम करना, कोई भी नई लेग ओपन करो, अपलाइन से सलाह लेके करना। एलबी लेग निकालनी हो, अपलाइन से सलाह लेना, किस तरीके से निकालनी है, प्लानिंग करके काम करना, क्योंकि ये भी बिजनेस है। प्लानिंग करके काम करना कि कौन एलबी लेग निकालनी है तो कैसे निकलेगी, किस तरीके से हम हमारी एलबी पे फोकस कर सकते हैं, और ये इस चीज पे भी फोकस करना। न्यू लेग ओपन करो, अपलाइन से सलाह लेके ओपन करना, कोई और लेग बनाना चाहो, अपलाइन सलाह लेके करना, सारे काम सलाह लेके करना, मामला खराब नहीं होगा। और एक्सपीरियंस होल्डर अपलाइन से सलाह लेनी है, एक्सपीरियंस होल्डर अपलाइन से। ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो। क्लियर? तो ये आपका मंथली गोल रहेगा, ये आपको मंथली गोल रहेगा कि ये आपको प्लस 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 करना है। ठीक है, तो ये आप भर लेना अपना। और डेली का गोल मैं बता देती हूँ, डेली 4 काम करने कंपलसरी है। मोदी केयर में क्या है, हमें पैसा किस लिए आता है, एक तो हमारा परचेज करना जरूरी है। ठीक है, तो एक काम ये हो गया कि हमें यूजर बनना है, ये कंपलसरी काम है, यूजर बनना कंपलसरी काम है। बहुत सारे लोग ऑर्डर नहीं प्लेस करते, तो मैं बता देती हूँ, आप ऑर्डर नहीं करते हो, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो यूजर बनना इस बिजनेस का कंपलसरी काम है। दूसरा काम जो मोदी केयर में है वो टीम बनाना है, और टीम बनाने के लिए 4 काम करने होते हैं। मैं 4 काम आपको बता देती हूँ। पहला जो काम है वो है लीड जनरेट, दूसरा काम है प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा काम है फॉलोअप, और चौथा जो काम है वो है मीटिंग्स। और ये चारों काम कंपलसरी है, इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसको छोड़ सको आप। अगर आपको इस बिजनेस में आगे जाना है ना, बहुत आगे जाना है आपको, अगर इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है, लाखों में कमाना है, चारों काम कंपलसरी, इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सको। ठीक है, लीड जनरेट करना 6 मंथ, अगर 4, 5, 6 मंथ हो गए, लीड खुद जनरेट करो, खुद जनरेट करो लीड, प्रोस्पेक्टिंग करो रेगुलर, फॉलो अप करो, एंड मीटिंग्स जो आप कर रहे हो ना, ये आप मीटिंग्स ले रहे हो, मीटिंग देनी भी है, मीटिंग देनी भी है। जो आपके साथ नया मेंबर आता है ना, उसको ऐप की जानकारी दो जूम पे लेके, उसको सामान बताओ जूम पे लेके, उसको लिस्ट प्रिपेयर करवाओ, उसको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना सिखाओ। ठीक है ना, उसको वेबसाइट की नॉलेज दो, उसको आधार लगाना सिखाओ, उसको ईमेल करना सिखाओ, छोटी छोटी नॉलेज अपने लेवल पे दो, अपनी पर्सनल जूम मीटिंग्स में दो, 1-on-1 सेशंस में दो। ठीक है ना, मीटिंग जो अभी आप कर रहे हो, ये मीटिंग ले रहे हो, मैं दे रही हूँ, आप ले रहे हो, आपका देना भी कंपलसरी है, आपका देना भी कंपलसरी। तो ये 4 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4 काम अगर आपने डेली कर लिए, डेली 2 साल तक, डेली कर लिए 2 साल तक, आपको सक्सेस 100% मिलेगी, 100%। ठीक है, 4 काम अगर आपने डेली कर लिए 2 साल तक, आपको सक्सेस 100% मिलेगी, मैं गारंटी देती हूँ। क्लियर? लेकिन चारों काम कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप करूंगी, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, मीटिंग्स एंड लीड जनरेट सब जरूरी है, चारों चीजें जरूरी है। अभी स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस के अंदर आते हो, तो ये हमारा सपोर्ट है, जो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने जो हम आपको लीड देकर सपोर्ट करते हैं, ये हमारा सपोर्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर डिपेंड ही हो जाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाओ। समझ में आ गया? ये चारों काम कंपलसरी हैं हर किसी के लिए। शुरुआत में हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन देखो संसार का नियम है ना, कमाने लग जाता है तो अपनी गृहस्थी खुद संभालता है, बाप नहीं संभालता। समझ में आ गई?
तो इस बिजनेस में भी जब आप आते हो तब आप छोटे होते हो, न्यूबॉर्न बेबी होते हो। लेकिन जब आपकी एक छोटी सी टीम बन चुकी होती है, आप थोड़ा बिजनेस में आगे बढ़ चुके होते हो, आप छोटा छोटा पैसा कमाने लग चुके होते हो, तो अब आपको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। आपको सारे काम खुद से करने चाहिए। समझ में आ गया? सारे काम खुद से करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सा भी काम आप छोड़ सकते हो, चारों काम कंपलसरी है। और 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद चारों काम आप करना खुद से शुरू करो। जो नहीं करेगा वो डूबेगा। ओके, सो मीटिंग कंप्लीट। आया समझ में? इसके अंदर घुसा? मैंने कोशिश तो बहुत करी। तो समझ में आ गई वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग? गोल सेट करना सीख लिया, मंथली, डेली, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना? और मैंने बता भी दिया 30,000 भी पॉसिबल है। कैसा लगा आज का सेशन हमारा? हमारा सेशन कैसा लगा आज का? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? अब देखो, सेशन को सीख लिया, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। बात पता है कब खत्म होती है? जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी पर्सनल, अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस वाली लाइफ में। ठीक है, चलिए तो रिव्यू जरूर देखना अपने अपने ग्रुप के अंदर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, रिव्यू जरूर देना। तो चलिए फिर, बाय बाय ऑल।